अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप द्रोण टीवी देख रहे हैं। बाप पार्टी के दरमियान एक मुलाकात कराची में हुई है आपस की, और उसमें नून लीग के लोग भी शामिल थे। अंदर की खबर हम आपको बता देंगे कि नवाब मक्सी और जाफ़र खान मंदोखेल के दरमियान क्या तय पाया है। और दूसरी तरफ एक और डेवलपमेंट सामने आई है, वो ये है कि बाप पार्टी ने कुछ दिन कबल कराची में ही एक मीटिंग की थी और उसमें एक फ़ैसला किया था कि वो आसिफ अली ज़रदारी से अपना एक शिकायत सामने रखेंगे, क्योंकि बाप के लोग पीपल पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इस पे क्या डेवलप हुई है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन आपने हमें सब्सक्राइब करना है आगे बढ़ने से कबल, और घंटी का बटन दबाना है, और साथ में फ़ीडबैक भी देना है। अच्छा जी, कल नवाब जुल्फ़िकार अली मक्सी, जाफ़र मंदोखेल और कुछ और बाप के लोगों की एक मीटिंग हुई है कराची में, और मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया में वो तस्वीरें वायरल हुई, मुख्तलिफ़ ख़बरें आई हैं। उसमें हमने कोशिश की कि जो अंदर जो फ़ैसले हुए हैं उस पे हम अपने नाज़रीन को जो है वो जो भी इत्तलात हैं वो शेयर करें। अच्छा जी, मामला ये हुआ है कि चूँकि जाफ़र खान मंदोखेल का ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून के साथ है, और मुस्लिम लीग नून ने एक प्रिंसिपल डिसीजन ली है, यानी मरियम नवाज़ साहिबा और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने एक प्रिंसिपल डिसीजन यूँ ली है कि उनका एक मौक़िफ़ ये है कि नवाब सनाउल्लाह ज़ेहरी के तजुर्बे के बाद उन्होंने बलूचिस्तान से कोई हेवी वेट जो सियासतदान हैं, या आप उसको जैसे कि जो सियासी जिनका बैकग्राउंड है कबायली हवाले से, उनको पार्टियों में अपने पार्टी में शामिल नहीं करना है। तो कुछ लोगों का ये ख्याल था कि शायद जाम कमाल ख़ान, मैंने भी शायद ये कहा था अपने एक व्लॉग में कि जाम कमाल ख़ान से जब राबिता हुआ था शायद खाकान अब्बासी का, तो जाम साहब ने एक 10-12 लोगों की एक टीम की जो लिस्ट वो फराहम की कि अगर जब हमने नून लीग में शामिल होना हो तो हम ये तमाम लोग शामिल होंगे। लेकिन नून लीग की जानिब से ये कहा गया कि सिर्फ आप शामिल हो सकते हैं, बाकियों की गारंटी नहीं है, उनको शामिल नहीं किया जा सकता। तो यही वजह है कि पीपल पार्टी और जमीयत में लोगों का रुझान शमूलियत का बढ़ गया। शुरू में जमीयत में नवाब असलम खान रहसानी और कुछ और लोगों ने जमीयत में शमूलियत इख्तियार कर ली। ये भी हमने आपको बता दिया था कि पीपल पार्टी और नून लीग जमीयत उनमें शमूलियतों का जो एक साख्त है ना, वो अलग है, उसका तरीक़ाकार अलग है, और इधर कुछ मुख्तलिफ है उससे। तो आपने देखा कि बाप के सिटिंग MPs और बाप के कुछ और लोग जो मतलब इलेक्टेबल नहीं हैं, उन्होंने पीपल पार्टी में शमूलियत का सिलसिला शुरू किया, और ये सिलसिला चल रहा था। तो इसी पैराए में 4 या 5 दिन कबल बाप के अपने जो बाप के लोग हैं उनकी एक मीटिंग, आपस में एक मीटिंग हुई। सईद हाशमी उसमें शामिल थे, बाकी लोग उसमें शामिल थे। तारीख़ बानियान में सईद हाशमी को शुमार किया जाता है। तो उन्होंने एक मीटिंग के अंदर ये फ़ैसला किया था कि जी हमने प्रॉपर आसिफ अली ज़रदारी को एक मैसेज कन्वे करना है, चूँकि बाप ऑलरेडी PDM का हिस्सा है, PDM का हिस्सा है। तो अगर इसी तरह पीपल पार्टी का में शमूलियतों का सिलसिला जारी रहा बाप के लोगों का, तो हम दोबारा सोचेंगे कि हमें PDM का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, तो हम अपना फ़ैसला करेंगे। मतलब एक तरफ एक इशारा देने की कोशिश की गई कि अगर ये सिलसिला शमूलियतों का पीपल पार्टी में चलता रहा तो बाप पार्टी वो PDM से अलहदा हो जाएगी, उसके इत्तेहाद से, उसकी हुकूमत से अलहदा हो जाएगी। तो आज की इत्तलात ये हैं कि आसिफ अली ज़रदारी साहब को बाप की जानिब से ये मैसेज कन्वे कर दिया गया है, और जैसे ही मैसेज कन्वे हुआ है उसके बाद जो लाइन लगी थी पीपल पार्टी में शामिल होने का, वो सिलसिला रुक गया है। आप देखेंगे कि 3-4 दिनों में आपको कोई शमूलियत पीपल पार्टी में नज़र नहीं आ रहा है। वो सिलसिला आसिफ अली ज़रदारी ने रोक दिया है।
تو یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ باپ کا جو ایک وہ جو میسج تھا وہ ایک اس نے کام کر دکھایا. جو لوگ اپنا پورا صدری مدری واسکٹ والا وغیرہ بنا چکے تھے کہ ہم نے آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کرنی ہے اور ہم نے شامل ہونا ہے، تو وہ سلسلہ تقریباً آصف علی زرداری صاحب نے روک دیا ہے. جو لوگ لائن پہ کھڑے تھے وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. ابھی آنے والے وقت میں جیسے الیکشن نزدیک ہوں گے یا پی ڈی ایم کی حکومت ختم ہوگی، نگران حکومت آئے گا، پھر دیکھا جائے گا کہ یہ لوگ پیپل پارٹی میں شامل ہوں گے یا کسی اور پارٹی میں شامل ہوں گے، وہ بات کی بات ہے. لیکن فی الحال اس پہ بریک لگ گئی ہے. اچھا جی، دوسری طرف جیسے میں نے کہا کہ جعفر خان مندوخیل مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے اور نواب ذوالفقار مکسی کا تعلق ظاہر ہے باپ سے ہے. تو پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اس پورے پیریڈ میں نواب ذوالفقار علی مکسی سے متعلق خبریں جو ہے وہ میڈیا میں آئی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ان 3-4 سالوں میں جب سے باپ کی حکومت بنی ہے یا پیپل پارٹی کی، اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت بنی، اس سے پہلے پی ٹی آئی کی حکومت تھی، نواب ذوالفقار مکسی آپ کو یہ جو سیاسی گراؤنڈ ہے اس میں آپ کو کھیلتے ہوئے نظر نہیں آئے. وہ بالکل خاموشی سے مطلب خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے انہوں نے. لیکن یہ 2 دنوں سے ان کے بھی خبریں آنا شروع ہوئی ہیں. اچھا، ہم نے اس بارے میں معلومات لیں، کچھ کراچی میں جرنلسٹ ہیں ان سے، کچھ ادھر ادھر معلومات لینے کی کوشش کی کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے جعفر خان مندوخیل اور باپ کے لوگوں کی، تو اس میں فیصلہ کیا ہوا ہے. جی، فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ایک اصولی فیصلہ کیا گیا ہے کہ ذوالفقار علی مکسی صاحب جو ہے اپنے بیٹے سیف اللہ مکسی صاحب کو وہ اپنے حلقے سے جل مکسی والا جو ان کا سیٹ ہے ان سے ان کو لڑائیں گے. جو ان کے بھائی طارق مکسی جو ہے اس وقت جو ایم پی اے ہیں ان کو قومی اسمبلی سے لڑائیں گے. یہ ان کے ظاہر کے خانگی فیصلہ ہے وہ ہے. لیکن یہ طے کیا گیا ہے کہ باپ کو برقرار رکھا جائے گا. یہ اس میٹنگ کے اندر یہ طے ہوا ہے کہ باپ کو برقرار رکھا جائے گا. ابھی یہ دیکھنا ضرور پڑے گا کہ باپ کے اندر حکومت ختم ہوتے ہوتے کتنے لوگ رہ جائیں گے. وہ لوگ جن کو کوئی اور پارٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی، جو میں اپنی رائے بتا رہا ہوں آپ کو، یہ میری اطلاع نہیں ہے، میں اپنی رائے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے پیپل پارٹی اور نون لیگ میں آلریڈی انہوں نے ایک وقت گزارا، پیپل پارٹی چھوڑ دی، پھر نون لیگ چھوڑ دی، پھر باپ میں شامل ہو گئے. اس طرح وہ لوگ جن کو دونوں پارٹیاں ایکسیپٹ نہیں کرتی. نون لیگ تو ڈیفینیٹلی نہیں کر رہی ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ انہوں نے ایک اصولی فیصلہ لیا ہے نون لیگ نے کہ ہم نے کسی بھی الیکٹیبل کو، ابھی کسی کباری سردار نواب کو ہم نے پارٹی میں شامل نہیں کرنا ہے. وہ تو راستہ ظاہر نون لیگ نے بند کر دیا ہے. دوسری طرف جو پیپل پارٹی میں کو جو میسج کنوے کیا گیا ہے کہ جی آپ نے ہمارے بندوں کو شامل نہیں کرنا ہے، تو کچھ لوگ ظاہر ہے کہ ابھی نہیں، جب پی ڈی ایم کی حکومت ختم ہو جائے گی، نگران حکومت آئے گا، تو کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو پیپل پارٹی میں شامل ہوں گے، بہت سارے ایسے ہوں گے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو دونوں پارٹیوں کے لیے، پارٹیوں کا جو دروازہ ان کے لیے بند ہے، وہ نہیں جا سکیں گے. ظاہر ہے کہ ان کو ایک سیاسی پلیٹ فارم چاہیے. تو اس میں نام نہیں لینا چاہتا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ان کے لیے ایسا کوئی راستہ نہیں بچا ہے. تو ان کی کوشش ہے، انہوں نے نواب مکسی کو بھی کہا ہے کہ ان کی اپنی بھی کوشش ہے کہ باپ پارٹی کو ہم برقرار رکھیں اور باپ پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہی آنے والے الیکشن میں حصہ لیں گے اور پھر ان کی اسی پارٹی سے ان کا اسی پارٹی سے وہ سیاست کریں گے. لیکن یہ تو بلوچستان کے بچے کو پتہ ہے کہ باپ کس طرح بنا، کس نے بنایا اور ان کی حکومت کیسے بنی تھی. یہ تمام ظاہر ہے کہ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی ظاہر ہے کہ سوالات یہ جنم لیتے ہیں نا کہ جب سرپرستی کسی کا نہیں ہوگا، باپ کی سرپرستی نہیں ہوگی، تو یہ پھر کیسے سروائیو کریں گے بلوچستان کی سیاست میں، الگ سے اپنی شناخت برقرار رکھیں گے. ذرا کہ پہلے کا جو سیناریو تھا وہ تو الگ تھا، اور میں تو سب کو پتہ تھا کہ جی کون لا رہا ہے، کیسے لا رہا ہے، وہ تو تھی. بعد میں
बाप के अंदर रहते हुए आपस की इनकी चपकलिश इस हद तक बढ़ गई कि 3 अटेम्प्ट हुए हैं तहरीक अदम एतमाद के, जाम कमाल ख़ान के ख़िलाफ़, फिर मीर अब्दुल कुद्दूस बिजनजो के ख़िलाफ़, फिर जाम साहब के ख़िलाफ़, इस तरह मतलब 3 अटेम्प्ट एक ही पार्टी के अंदर होते हुए हुआ है। ये शायद बलूचिस्तान के या पॉलिटिकल तारीख़ का पाकिस्तान में ये अनोखा वाक़या होगा कि अपने ही पार्टी के लोग अपने ही वज़ीर आला को बार बार एक दूसरे के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाते रहे हैं। तो फिर चूँकि बाप ऑलरेडी मौजूद था, कहीं ना कहीं बाप बच्चों को इकट्ठे रहने पे मजबूर करता रहा है, लेकिन अब बाप नहीं रहा तो बाप ख़ुद से कैसे अपने पार्टी को बलूचिस्तान की सियासत में ज़िंदा रख पाएगा, तो एक बहुत बड़ा सवाल है। तो शायद ये भी मेरी इतला नहीं है, मैं इधर भी अपनी राय आपको बता सकता हूँ। मुमकिन ऐसा है कि कहीं ना कहीं बाप को कोई इंडिकेशन मिला होगा कि जी बाप को टोटली नहीं ख़त्म करना, और बिल्कुल इस तरह से 2 वजह हो सकते हैं। एक ये है कि बाप को पहले जैसा जिस तरह के उनको मतलब एक कामयाबी का कुंजी मैसर था वो उस तरह नहीं होगा। थोड़े बहुत शायद MPH MPA वगैरह आ जाएं, 1-2 MNA 2 आ जाएं शायद, वो हो सकता है। कोई बड़ी सरपरस्ती नहीं होगी, कोई बड़ा मार्जिन जो है कामयाबी का जो 2018 में उनको मिली थी ये 2023 को नहीं मिलना है, वो थोड़ा कम हो जाएगा, मार्जिन कम हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए या दूसरी नज़रिए में देखा जाए तो मुमकिन है उनको जिन लोगों ने इशारे दिए, इशारे की सियासत नहीं करती। बाप के अंदर जो लोग हैं, ये तो मैं नहीं कहता, ये बलूचिस्तान का आम बलूचिस्तान का नहीं पाकिस्तान के लोग जानते हैं कि वो अपने फ़ैसले ख़ुद नहीं लेते। जब उन्होंने ये फ़ैसला लिया है कि बाप पार्टी को हमने बरकरार रखना है, तो इससे राय यही ज़ाहिर है कि सामने आ सकती है, या हम जैसे लोग ये कह सकते हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं है, राय मैं दे सकता हूँ कि उनको कहीं ना कहीं से शायद कोई इंडिकेशन हो कि आप बाप को ख़त्म नहीं करें। पॉकेट्स, कुछ पॉकेट्स, किसी हद तक ये पॉकेट्स रखना है बलूचिस्तान की सियासत में। उसमें यह है कि कोई भी पार्टी आ जाए, शायद नून लीग की अगर मरकज़ में हुकूमत हो तो बाप के 2-4 अगर MPA जीत के आ जाएंगे तो उनको B टीम बनाया जाएगा नून लीग का। अच्छा, अगर पीपल पार्टी की हुकूमत आई मरकज़ में तो इसी बाप को फिर B टीम बनाया जाएगा पीपल पार्टी का। अगर PTI की हुकूमत आई तो इसी बाप को फिर B टीम बनाया जाएगा PTI का। तो फ़िलहाल अब बाप का अगर तज्ज़िया करें तो ये समझ आ सकती है। इसके अलावा तो मैं जितना भी समझाने की कोशिश करूं, और मेरी लॉजिक जो है बलूचिस्तान के यहाँ कम से कम नहीं मानेंगे। तो इस लॉजिक पे मैं भी इस लॉजिक मेरी ज़ाती राय है, मेरा लॉजिक यही है कि या उनको थोड़ी बहुत इंडिकेशन दी गई होगी कि यार आपने बाप पूरी तरह ख़त्म नहीं करना है, इसलिए ये फ़ैसला जो कराची में जो फ़ैसला लिया गया था कि बाप को बरकरार रखा जाएगा। और उसमें कितने लोग बरकरार रहेंगे, कितने फिर जो है दूसरे पार्टियों में चले जाएंगे, वो तो 2023 के इलेक्शन से पहले और PDM की हुकूमत ख़त्म होने के बाद पता चलेगा। लेकिन ये जो अभी जो कराची में जो फ़ैसला हुआ है उससे यही अंदाज़ा होता है कि कहीं ना कहीं बाप को बरकरार रखा जाएगा। ये भी एक शायद कोई फ़ैसला हुआ है। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।